आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, मतलब शेषफल प्रमेय के बारे में। देखिए जैसा इस शब्द से देखने के लिए मिल रहा है, इस पूरे टॉपिक में हम लोग शेषफल के ही बारे में बात करेंगे, मतलब रिमाइंडर के बारे में ही बात करेंगे। देखिए मैं पूरे इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक बातें आपको बताऊंगा, बेसिक से लेके मतलब जीरो से लेके हीरो की ओर चलेंगे, आपको हीरो बनाएंगे इस चैप्टर में, देखिएगा। आइए तो सबसे पहले मैं अगर बेसिक कुछ बातें आपसे पूछूं, आप बताइएगा। देखिए नॉर्मल बातें, अगर मैं कहूं कि बाबा 5 से आप 7 में भाग दीजिए, नॉर्मल बेसिक बातें बताना है आपको। बोलेंगे जी सर 5 से 7 में भाग देंगे, तो नॉर्मल बोलेंगे सर 5 का नंबर 5। यह क्लास फर्स्ट या सेकंड में आप सीख चुके होंगे कि सर 5 से 7 में भाग देंगे तो 5 का नंबर 5 2। अब इसका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा, मैक्सिमम बच्चे ये बता सकते हैं सर यह जो 2 आया, 100% बच्चे ये बता सकते हैं सर यह शेषफल आया। इस पूरे टॉपिक में ये शेषफल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें बताएंगे। आइए, यह हो गया शेषफल। क्या सर यह क्या होता है जिससे आप भाग दे रहे हैं? जिससे मैं भाग देता हूं उसे बोलते हैं भाजक, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो डिवाइजर बोलेंगे इसको, ठीक है सर। जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है सर। जितनी बार जाता है, जैसे 5 में एक बार गया ना, 5 का नंबर 5, जितनी बार जाता है वह होता है भागफल, मतलब कोशेंट होता है, ठीक है। बातें क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर हुआ, बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों का आपने बताया। इसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है सर? जी सर पहले, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? भाजक बराबर क्या? डिवाइजर बराबर भाज्य, मतलब डिविडेंड अपॉन क्वोशेंट, मतलब सर भागफल, और जो लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं सर रिमाइंडर। अब इसी रिमाइंडर का कुछ थ्योरम होते हैं, कुछ पर्टिकुलर थ्योरम होते हैं जिसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इन्हीं के बारे में जानेंगे समझेंगे। एक नॉर्मल फार्मूला होता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर मैं यहाँ पे कुछ कहूँ, कुछ बातें आपको बताऊं, क्या बताऊंगा? आइए उसके बारे में जानते हैं। सर आपने इसमें कौन सी क्रिया किया? मैंने यह क्रिया, मैंने क्या निकाला? ओहो सॉरी, यहाँ पे भाज्य हो गया। देखो यहाँ मैंने सही लिखा, यहाँ पे कोई बात नहीं, इंग्लिश वर्जन मैंने सही लिखा था डिविडेंट, यहाँ क्या हो जाएगा भाज्य, कोई बात। अब देखिए सर यह जो भाज्य है आपका, ये भाज्य मतलब डिविडेंड, क्या बोलेंगे सर? डिविडेंड। कैसे मिलेगा भाज्य? बताइए यह 8 कहां से आया? फार्मूला रटिए मत, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। देख कैसे आया सर, आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा, एक इमेज क्रिएट होगा। वह इमेज क्रिएट क्या होगा सर? ये जो भाज्य आ रहा है कैसे आया? डिविडेंड कहां से आया? यह जो मैंने 7 में भाग दिया था, यह 7 कहां से आया? बोलेंगे सर भाजक का गुणा भागफल में कर लिया, 5 का नंबर 5 धन 2 7 जुड़ा, तभी तो मेरा भाज्य आया। जी सर, मतलब भाज्य बराबर आया आपका भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, रिमाइंडर। मतलब सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बातें क्लियर है? जी सर। आइए क्या देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। भाज्य के प्लेस पे 7 रख दे। जी सर भाजक क्या है आपका? डिवाइजर क्या है सर? 5 इंटू भागफल 1 प्लस 2 शेषफल। सर 7 बराबर 7 आया कि नहीं आया? यहीं से इसका ओरिजिन है, ये जो आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूं। कोई नहीं बताएगा, इतना डीप में जाके कोई सीधा वो बंदा आता आपको बता सर भाज्य बराबर, बेटा लिख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसके आगे कुछ ना बताएगा आपसे। बातें क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। अब चलिए कुछ रिमाइंडर के बारे में कुछ बेसिक बातें और जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए
यह बातें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, रिमाइंडर पॉजिटिव होता कि नेगेटिव, कौन बताएगा? ये देखिए, कुछ बच्चे के दिमाग में सलाह से पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव होता है, कुछ के दिमाग में होगा सर नेगेटिव होता है। बाबा, मैथमेटिक्स के भाषा में रिमाइंडर जो होता है आपका हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेते हैं, निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेता हूं, फर्स्ट बात। सेकंड, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए हम लोग मैथ में निगेटिव रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है? सर आपने क्या बताया, मैं अभी जो भी स्टेटमेंट बोला अभी एग्जांपल लेके आऊंगा, फिर वहां पे बताऊंगा। अभी पेशेंस रखिए, यहीं पर रुक जाइए। चलिए कुछ बात जानते हैं। देखिए नॉर्मल फिर से उठाते हैं। अगर मैं 6 में 24 का भाग देने के लिए करूं, 28 का भाग दीजिए, आप क्या कहेंगे? सर 6 चौक 24 और रिमाइंडर प्लस सर 4 आया, यह क्या है सर? पॉजिटिव रिमाइंडर देके गया, देके गया। अब देखिए निगेटिव रिमाइंडर की बात मैं करूं, सर इसी 6 में मैं 24 से भाग दे दूं, सॉरी 28 है ना, 28 का भाग दूं। सर जो 4 बार आपने ले लिया उसे 5 बार ले जाइए, सर 56 30। 28 में 30 नहीं जाएगा तो मैं -2 का रिमाइंडर लिख सकता हूं। सर रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। अब मुझे अगर रिमाइंडर रियल वास्तविक रिमाइंडर मुझे चाहिए, मतलब वास्तविक शेषफल चाहिए, तो मुझे जिस संख्या से भाग दे रहा हूं, मतलब भाजक में से इस रिमाइंडर को घटा दूंगा तो मेरा वास्तविक रिमाइंडर आएगा। मतलब इस 6 में से मैं 2 को घटा दूं या 2 को जोड़ दूं, जो भी माइनस आया, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा सर? 4। तो रियल रिमाइंडर कितना आया? 4। ये देखिए दोनों जगह 4 आ गया कि नहीं? जब भी रिमाइंडर माइनस लेंगे रिमाइंडर नेगेटिव आएगा, नोट करके लिख लीजिए साइड में। जब कभी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो मैं, यह क्या होता है, भाजक में से उस निगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो रियल वास्तविक शेषफल आएगा, नोट करके साइड में लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़े, चीजों को और बेहतरीन ढंग से सीखे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए, अगर मैं आपसे कहूं 501 सॉरी 1501 1502 और 1503 में 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, उसके बारे में सर बताइए। आइए समझते हैं। अगर मैं 1501 में 15 से भाग दूं तो आप ऐसे देंगे, आधे बच्चे ऐसे करेंगे, सर 1501 भागे 15, ठीक, 15 का नम 15 0, सर 0 0 फिर 0 सर 1, फिर कितने बार जाएगा? फिर सब 0 बार, फिर 0 फिर 1, सर रिमाइंडर यहां पे 1 आया। अरे मेरे शेर, ये मत करिए, ये करना ही नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे करना है, विद इन सेकेंड, कहते हैं ना माइक्रो सेकेंड, तो आप माइक्रो सेकेंड में निकालेंगे रिमाइंडर, बस ध्यान रखिएगा। ये सब नहीं करना यार, कितना करेंगे आप? इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, फिर अगर इसका दे दूं तो इसमें करिए, फिर इसका दे दूं इसमें, तो बुढ़ौती आ जाएगा करते करते। नहीं करना है ना, कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट की बात होगी, कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, बस पेशेंस रखिए। देखिएगा 15 धम्मा 110, 1 बचा ना, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर? 1 रिमाइंडर इनटू यहां पर रिमाइंडर सर 2, सर यहां में 15 में इसका भाग दे तो रिमाइंडर 3 आएगा बटे 15, 2 1 का नम 2, 3 दूना 6, 6 बटे 15 जी सर। सर 6 में 15 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आया? बोलेंगे सर 6 आएगा। यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? 6। बातें क्लियर हुआ जी सर। सर मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हूं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया हूं, तुरंत आप कहेंगे सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 आपने यह बताया कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए, अगर वह 4 से कट रहा है तो 4 से 4 तो डिविजिबल होगा, और जो रिमाइंडर जो शेष आएगा वह पूरी संख्या में भाग देंगे वही शेष आएगा। सर ये हटा दो दोनों, ये देखिए काटने का तरीका, 5 4 जाओ तुम अपने घर, 3 3 तुम जाओ अपने घर, चला गया अपने घर, बचा क्या 98। अब 98 में 4 का भाग दीजिए, सर 4 दूना 8, 1 शेष, 4 चौक 16, रिमाइंडर यहां कितना है 2,
गुड़े सर 4 में 7 का भाग देंगे, 4 में 0, 7 में 4 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा बटे 4। सर 3 दूनी 6 बटे 4, तो सर 4 में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ऐसे ही आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अभी पावर वाली रिमाइंडर जब आएगी सब बातें करेंगे, कुछ लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैंग्वेज पे भी बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे, बस देखते जाइए पेशेंसली, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहूं 1999 में और 3999 में 25 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या है, आपके दिमाग में क्या इमेज बन रहा है बताइए जल्दी से। चलिए अभी भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, देखिएगा यहां पे मैं निगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा। अगर बाबा यहां पे मैं सपोज के 100 बार जाएगा, यहां पर रिमाइंडर का -1 ले लूं भाई, 25 चौका 100, अगर मैं यहां पर रिमाइंडर -1 ले लूं इनटू यहां पे भी रिमाइंडर -1 ले लूं बटे 25। सर -1 गुणे -1 बराबर 1, 1 बटे 25। बातें क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? सर एक में 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहां पे हमेशा 1 ही तो आएगा। तो बातें क्लियर है यहां तक की? जी सर बातें क्लियर है, बेहतरीन ढंग से चीजों को आपने बता दिया। आइए एक क्वेश्चन और, उस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले चीजों को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चलिए अगर एक क्वेश्चन को ये ले लूं, अब यहां पे मैं पूरा सिखा दूंगा पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर में क्या डिफरेंट है केवल एक क्वेश्चन से। सर 17 का टेबल पड़ी, इसको कटाना है। सर 17 का नाम 17, 0, 17 तक 51, सर रिमाइंडर कितना आएगा? सर यहां पर रिमाइंडर 17 तक क्या और रिमाइंडर 2 आ जाएगा। गुड़े सर 17 का नाम 17, 17 तक 51, सर 49 है। सर 49 में से अगर मैं 51 को निकालूंगा रिमाइंडर ज्यादा वालेगा, रिमाइंडर -2 आया, तो क्या मैं यहां पे 51 की जगह -2 लिख सकता हूं? जी सर लिख सकते हैं। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर में ये डिफरेंट होता है, बातों को समझिए, बहुत ही बारीक चीजें बताने जब बहुत माइनर चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दिमाग कहीं रहे, पूरा दिमाग बोर्ड पे लगाइए अभी। सर 70 से 51, 51 49 से कितना ज्यादा है? सर 2, तो 2 ज्यादा मैंने ले लिया तो इसलिए रिमाइंडर नेगेटिव लिया, इनटू सर 83 है, 17 34 17 51 17 चौका 17 25 85, सर 85 बाहर ले जाएंगे तो दो अंक ज्यादा हो रहा है तो -2 रिमाइंडर यहां भी आ गया। कोई बात नहीं सर लिख लूंगा, देखिए सॉल्व करते टाइम तभी करेंगे। फिर 17 के पढ़िए 71 में 17 34 51 17 चौका 68, 17 चौका 68 कितना ज्यादा हुआ? सर कम हो गया ना, तो रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 बटे 17। आप देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 भागे 17। मेरे शेर एक बात बताइए, 24 में 17 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? कहेंगे सर ये तो बेसिक बातें, बच्चों वाली बातें पूछे, रिमाइंडर 7, तो इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आया? बोलेंगे सर इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर 7 आया। बातें क्लियर हुआ? बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बातों को आपके सामने रखा, बातों को समझाया। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। अब देखेंगे यह निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में मैंने बातें आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड। अब पूरे टॉपिक को टाइप वाइज सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो नोट्स आप बना लेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे आगे आपका पॉलिटेक्निक आईआईटी के बाद, इस नोट्स को रखे रहिएगा, बहुत काम आएगा आपके, बहुत लेवल तक की पढ़ाई मैं आपको करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत ही लेवल आपका तैयार करा दे रहा हूं। आसपास जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, आप अपना नोट्स एक बार पढ़ के जाइए, बोलिए भैया आपके लेवल का आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया होगा नंबर सिस्टम को हमको दीजिए, मैं चुटकियों में उड़ाऊंगा और आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, जाके देखिएगा उनका नोट्स। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आसपास भी आप चैलेंज करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वन टाइप फर्स्ट के हिसाब से अब चीजों को क्वेश्चन को देखते जाएंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बना था। ठीक है, स्टार्ट करें टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट में चीजों को सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बने थे, बनने की संभावना आई। चलिए पहले मैं बेसिक थ्योरम में बताऊं जैसे करना है। चलिए देखिए, किसी संख्या में, अगर आइए पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊं फिर इस क्वेश्चन को। अगर मैं कहूं कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर 38 शेष बचता है, अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, संख्या के बारे में पता नहीं है, माना संख्या x है, x में भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। अब वह संख्या क्या होगी, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? तुरंत कहेंगे सर अगर किसी संख्या में आपने 5 से भाग दिया, अगर शेषफल 2 आ रहा है तो वह संख्या आपका कहीं ना कहीं 7 ही तो होगा। ये तो कॉमन चीज है ना यार। किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है, संख्या 7। अब रुक जाइए, इस क्वेश्चन को सीखते हैं। आइए, संख्या कैसे निकाली जाएगी आपको पता चल गया? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर है। आइए, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर, मैं किसी संख्या नहीं पता है जी सर, अगर संख्या नहीं पता है सर तो मैं क्या करूंगा, 56 से कोई संख्या में भाग दे दिया, संख्या नहीं पता है, भाग देने पर शेषफल 38 बचता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा सर? जिससे भाग दे रहे शेषफल जोड़ दीजिए, संख्या मिल जाएगा 56 प्लस 38, 8 6 14, 5 3 8 9, वह संख्या 94 है। मतलब सर वह संख्या 94 है। क्या है? 94। आइए, अब इस कह रहा है उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो उसी संख्या 94 में 8 से भाग दिया, मैं वही संख्या तो ले लिया, 8 का नम 8 सर 14, 8 का नम 8 6 सर, रिमाइंडर मेरा 6 आ गया। रिमाइंडर कितना आया सर? 6। बातें क्लियर है? जल्दी बताइए कौन बताएगा बातें यहां तक के। अब देखिए इसको कम से कम समय में कैसे करेंगे, ये तो आपका बेसिक था ना, ये नहीं करना एग्जाम में, मैं बस बता दिया, ये करना ही नहीं है। करना क्या है उसके बारे में बातें करते आइए। जब कभी यह बोले, क्या बोले सर? जो अभी मैंने बताया है। आइए, ये तो बेसिक बातें था, ये नहीं करना है। करना क्या है उसके बारे में बताइए। जब कहीं भी कहे 56 से भाग देने पर शेषफल 38 बचता है, उसी संख्या में 8 से भाग दे, तो बाबा जितना शेष बचे और जिस संख्या से भाग देने के लिए कहे उसी में भाग दीजिए। शेषफल कितना बच रहा है सर? 38। इस 38 में 8 से ही भाग दे दीजिए, आपका रिमाइंडर वही आएगा। दीजिए 8 चौक 32 सर, शेषफल 6 आया। 8 चौक 32, 32 को 38 में घटाएंगे, शेषफल 6 आया। देखिए आ गया। यार कितना सेकंड लगा, कितना कम से कम समय में बोला ना, माइनर सेकंड तो लगा यार। सर क्या दिया नहीं पता मुझे, जितना रिमाइंडर आए जिससे भाग बोले लास्ट में उसी भाग दे दीजिए। बातें क्लियर है जी सर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लेकिन एक बात यहाँ ये भी ध्यान देना कि जिससे आप लास्ट में भाग देना, ये वाली संख्या जरूर कटनी चाहिए। 56, 8 सतह 56 कट रहा है ना, तभी ये फॉलो होगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, किसी संख्या में 144 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। शेष कितना बच रहा है सर? 29। जो शेष बच रहा है ना, ठीक है, अब 18 शेष में, ये 18 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। शेष 29 बच रहा है, 18 भाग दे दीजिए सर, रिमाइंडर कितना आया? माइनर सेकंड लग रहा है, माइनर सेकंड सर 11। अब आप जो आपको बेसिक बताया वो भी फॉलो करेंगे तभी रिमाइंडर 11 ही आएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं पहले बेसिक बताया फिर कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा जब दो भाजक दे दे, मतलब जब दो डिवाइजर दे दे, मतलब व्हेन डिवाइजर आर d1 एंड d2। कैसे सर? क्वेश्चन के थ्रू बातें समझते हैं। किसी संख्या में 3 व 4 से उत्तरोत्तर, मतलब लगातार कंसेक्यूटिव भाग देने पर शेषफल 2 और 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आइए देखिए, दो भाजक है ना, कैसे सर? एक भाजक 3 है, एक भाजक 4 है। जब 2 से भाग, दो संख्याओं से भाग देंगे तो शेषफल भी 2 ही आएगा। ठीक है सर।
तो 12 से भाग देने पर क्या आएगा पता है? एक कॉन्सेप्ट लीजिए, ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट क्या है सर? ऐसे लिखिए, ऐसे सीरीज बनाइएगा सर। 3 लिखा, 4 लिखा, 3 से भाग देने पर शेषफल 1। देखिए कैसे लिख रहा हूं, 4 से भाग देने पर 4 के नीचे शेषफल, सॉरी 3 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 से भाग देने पर शेषफल 2, 4 से भाग देने क्रम से ना, 4 से भाग देने पर 1। कैसे करेंगे सीखिएगा, आइए। अब मैं नीचे ऐसे चलूंगा और इसमें जोड़ूंगा, मतलब 4 और 1, यहां लिखिए 4 + 1 = 5। अब जो 5 आया देखिएगा, सीखिए, अब 5 का यहां पे 3 में यहां पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब क्या लिखेंगे सर? 5 × 3 कितना आया? 15। ठीक है सर, यहां पे भी अब नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे तो प्लस, जब तिरछा करेंगे तो मल्टीप्लाई। सर यहां पे प्लस था तो यहां भी प्लस, नीचे आ रहा है प्लस। सर 15 2 17, 15 नीचे कितना है 2 17। सर जो लास्ट में आ रहा है ना, उसी में 17 से भाग दे दीजिए, दे देंगे। सर लास्ट 17 है ना, अब 17 भागे 12 कितना आएगा रिमाइंडर? 12 का नंबर 12, 17 में से 12 निकालेंगे सर, रिमाइंडर आएगा मेरा 5। बातें क्लियर है? बताइए, बातें यहां तक की क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं और अच्छे से। सेम क्वेश्चन, आइए। किसी संख्या में, जिसको नहीं समझ में यहां समझ जाएगा, किसी संख्या में 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल, ध्यान दीजिएगा, किसी नंबर में 5 व 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 और 5 प्राप्त होता है, तो उसी नंबर में 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? व्हाट इज रिमाइंडर, क्या होगा देखिएगा। सर 5 से भाग दूं, 7 से भाग दूं, 5 से भाग देने पे क्या आ रहा है? बोलेंगे सर 3, तो 5 के नीचे 3। 7 से भाग देने पे 5, तो 7 के नीचे 5। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सर अभी भी एक रूल बताएं, जब नीचे चलेंगे तो प्लस, प्लस लगा दीजिए, 7 और 5 जोड़ दीजिए सर, क्या हो जाएगा? 7 + 12, ध्यान दीजिएगा। और सर जो आपका 12 आया ना, अब यहां पे जब तिरछा चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहेंगे सर? 12 × 5। अब जो ये 12 आया सर, तिरछा चलेंगे तो मल्टीप्लाई बताया आपने, 12 × 5, 12 × 5 = 60। फिर सर आपने क्या क्या बताया? सर जब नीचे चलेंगे फिर प्लस लगाएंगे। अगर 60 आया तो इस 60 में 3 जोड़ेंगे वीडू, 60 + 30 कितना हो जाएगा? 63। आई, अब जो यह 63 आया, क्या लास्ट में क्या बोला है? उसी संख्या, वह संख्या 63 ऐसी संख्या है जिसमें 5 व 7 से भाग देने पर 3 व 5 शेष बचता है। जब आपको संख्या मिल गया 63, तो क्या कह रहा है? उसी संख्या में 35 से भाग देने पर। ठीक है सर, 63 भागे 35। अब रिमाइंडर क्या आएगा? सर 35 दूना 70, ज्यादा बार ले गया। कितना बार ज्यादा गया सर? -7। रिमाइंडर -7 आया, तो क्यों ना मैं 35 में 7 घटा दूं जिससे भाग दे रहा हूं। कितना आएगा सर? 28। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 28। बातें क्लियर है? जी सर, बेहतरीन ढंग से चीजों आपने पेश किया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजों को बताया। बहुत लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, तगड़े वे में। चलिए नेक्स्ट, आइए। किसी संख्या में 4 व 7 से भाग देने पर क्रमशः 4 व 5 शेष बचता है, उसी संख्या में 14 से भाग देने पर शेष क्या होगा? यह आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। बातें क्लियर है? जी सर। चलिए आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े। बोलेंगे जी सर चलिए बढ़े। अब नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़े। इसका रिमाइंडर मेरे ख्याल से आएगा 4 7 4 5 42 52, रिमाइंडर आएगा आपका 10। ठीक, सॉल्व करिएगा, सबका रिमाइंडर आना चाहिए 10। बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आइए टाइप थर्ड डाल के लिखिएगा। अब टाइप थर्ड में क्या बताना उसके बारे में बात करते हैं। चलिए किसी पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप।
सर सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, एक ही लॉजिक एक ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। सर अभी आपने बताया 3, 4, 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 3 से भाग दिया तो 1, 4 से भाग दिया तो 1, 5 से भाग दिया तो 2। यदि उसी संख्या में 60 से पहले संख्या निकालेंगे, संख्या क्या होगा? ठीक है सर, आइए सर ये आपने कहा नीचे चलेंगे तो प्लस लगाएंगे, प्लस 5 + 2 बराबर सर 7। अब इस 7 को ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 क्या हो जाएगा सर? 7 × 4 तिरछा चलेंगे तो मल्टीप्लाई, 7 × 4 = 28 सर 28। फिर सर नीचे चलेंगे तो +1 सर 28 + 1 बराबर 29। ठीक है सर। सर 29 × 3, बातों को समझिए सर, 29 × 3 87 सर, 87 + 1 देख रहे हैं, 87 + 1 तो वह संख्या क्या मिल गया सर? 88। वह संख्या 88 है। 80 उसी संख्या में 60 से भाग दिया जाए, इस 88 में अगर मैं 60 से भाग दे दूं सर भागे 60, वह संख्या मिल गया ना 88 भागे 60, मतलब 88 भागे 60, 60 से 88 में भाग देंगे, रिमाइंडर मुझे दिख रहा है सर, रिमाइंडर 28 आ रहा है। क्लियर हुआ? कितने भी बड़े अंक है यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको, बेसिक मत लगाइएगा, कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट। किसी संख्या में 2, 3, 4 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 1 शेषफल प्राप्त होते हैं यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए। जी सर, ये थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा दिया आपकी खोपड़ी को, भाजकों का क्रम बदल के, मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, जो आपका डिवाइजर है उसके क्रम को चेंज कर दिया, उसके ऑर्डर को उसने चेंज कर दिया, सॉरी। ठीक है, आइए किसी संख्या में 2, 3, 4 से, पहले दे दीजिए सर, आप कॉन्सेप्ट बताए तो क्यों मैं भागू इधर उधर। 3, 4, 5 ऐसे लिखिए। 2 से भाग देने पर 1 शेष, 3 से 1, क्रमशः की बात कर रहा है, 4 से 2। सर इसको करेंगे प्लस, 4 + 2 बराबर 6। अब 6 × 3 सर, 6 × 3 बराबर 18, 18 + 1 सर, 18 + 1 बराबर 19। बातें क्लियर है सर? 18 + 1 19 हुआ। अब इधर तिरछा जाएंगे फिर मल्टीप्लाई होगा सर, 19 × 2, 19 दूना 38। ठीक है सर। अब इस 38 + 1, 38 + 1 बराबर 39। वह संख्या 39 है। क्या है? बोलेंगे सर वह संख्या मुझे 39 मिल गई जिसके भाजकों का क्रम बदल दिया गया। ठीक है, भाजकों का क्रम क्या किया गया सर? भाजकों का क्रम बदल दिया गया। चलिए आइए कुछ और बातें। 39 आया, अब क्या करेंगे? अब मैं जो संख्या आया भाई वो संख्या 39 भी, अब भाजक का क्रम बदलिए, मतलब पहले वह 2 से भाग दे रहा था, फिर 3 से, फिर 4 से, अब चेंज कर दिया, पहले 4 से देगा। चलिए 39 लिख लीजिए, ऐसे करना है 39 में पहले आप 4 से भाग दीजिए, और यहाँ पे भाजक, यहाँ पे जो आपका भाज्य है, यहाँ पे शेषफल लिखते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर आप लिखेंगे। 4 से 39 में भाग दीजिए, 4 × 9 = 36 सर 9। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे 3। ध्यान दीजिएगा सर, भाजक का क्रम बदला, पहले 2 से दे रहा था, फिर 3 से, फिर 4 से, अब क्रम बदला तो पहले 4 से देगा, फिर किससे देगा सर? 3 से। अब 3 आइए सर, 3 × 3 = 9, रिमाइंडर कितना है सर? 0। फिर किससे भाग देगा सर? अब 2 से, 2 × 1 = 9, 2, रिमाइंडर कितना है सर? 1। एक्चुअल में रिमाइंडर कितना है सर? कहेंगे रिमाइंडर मेरा आया, देखिएगा आप कहेंगे सर रिमाइंडर आया 3, 0, 1। बातें क्लियर है?
बोलेंगे जी सर बातें क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, अगर आएगा तो आप फोड़ देंगे। चलिए अब कुछ थीम बता रहा हूं, टाइप 4 में आपको थीम के बारे में बात करूंगा कि वह थीम क्या है जिसके बारे में सर बात कर रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूं। इस टाइप में यह थीम यह कहता है जब कभी आपको चाहे जितना पावर लग जाए, 100 पावर लग जाए, 1000 लग जाए, 10,000 लग जाए, 1,00,000 लग जाए, 10,00,000 लग जाए, 1,00,00,000 पावर लग जाए, अगर यहां पे यक्स है प्लस, चाहे जुड़ा हो चाहे घटा हो, पावर कुछ हो, अगर यक्स से ही भाग देंगे, यक्स से ही भाग दूंगा, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा और हमेशा ए के पावर एन ही आएगा। बातें समझ में आया? जी सर। अगर मैं आपसे कहूं 5 + 3 के पावर 1,00,000 भागे 5, इसका जो रिमाइंडर आएगा ना बाबा, 3 के पावर 1,00,000, मतलब ये जो पाइप के पावर, रुक जाइए बेसिक बातें लेता हूं ये यहां नहीं, अभी आप यहीं तक सीखिए, ये बात अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। पहले एक क्वेश्चन करता हूं, आइए पहले एक क्वेश्चन करता हूं फिर ये बात आपको बताता हूं। चलिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ टाइप फर्स्ट 48 to the power 37 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 47। मैं भी आपको थीम बताया हूं, थीम ये बताया हूं सर, देखिएगा x + a⁴n, पावर चाहे 100 हो, 1,000 हो, 1,00,000 हो, 1,00,00,000 हो, उससे मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई अगर x हो, तो मेरा रिमाइंडर सर हमेशा a⁴n होगा। ये बातें बताया हूं जी सर। आइए अगर मैं इस 48 को, सर यहां 48 या 47 है, क्या कर सकता हूं, आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए। सर 48 को 47 + 1 लिख सकते हैं क्या, और पावर 37 को एज इट लिख दिया सर, फिर +5 था, +5, फिर मैं ऐसे पूरा पूरा डिवाइड बाई 47। कुछ आपको दिखा? यस सर दिख गया, फॉर्म ये वाला फॉर्म दिखा, x + a⁴, इसको x मान लू, x + a⁴n, क्या रिमाइंडर क्या आएगा सर, हमेशा रिमाइंडर a⁴1, 1 की पावर 37 + 5/37, 47। नहीं 47 सर, 1 की पावर चाहे 37 करिए चाहे 1,00,00,000 करिए, हमेशा 1 आता है सर। 1 + 5/37, 6/37 सर, 6 में 37 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमेशा 6 आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आया 6 आया। बातें क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा सा 90% क्लियर हुआ, 10% बचा हुआ है, वह जो 10% बचा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी क्लियर होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, आइए अगर मैं आपसे कहूं 37 to the power 59 + 7 डिवाइडेड बाई 37, फाइंड द रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे आप? कुछ बातें समझ में आ रही है? चलिए यस सर समझ में तो आ रही। 37 को तोड़ना है सर, कितने में तोड़े? बोलेंगे सर इस 37 को आप लिख लीजिए ना, 36 + 1, ऐसा तोड़िए कि नीचे वाला वैल्यू आ जाए। ये नहीं कि आपके दिमाग में सर इमेज बन रहा होगा, सर 37 को 38 - 1 भी तो लिख सकते हैं। मेरे बाबा मेरे शेर, तब यहां पे 36 कैसे मिलेगा? देखिए कंफ्यूजन था ना, मैं पकड़ लिया आपका कंफ्यूजन। सर आपने कंफ्यूजन क्या पकड़ा कि सर इस 37 को 38 - 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों आप 36 + 1 ही लिख रहे हैं? मैं 36 + 1 इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ पे 36 है, तो मुझे इसको 36 बनाना था, इसलिए मैं यहाँ पे 36 + 1 to the power 59 + 7 डिवाइडेड बाई 36। सर अभी बताएं x + a⁴n बटे x, रिमाइंडर a⁴1, मतलब 1 के पावर 59 + 7 बटे 36। सर 7 + 1 के पावर 59 और 7 8, 8 बटे 36। सर रिमाइंडर हमेशा 8 आएगा,
किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए, यहां तक की बातों से किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बातों को। अब हम देखेंगे टाइप बी। टाइप बी में क्या प्रॉब्लम है आपको? सर 25 टू द पावर 25 में 26 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? अब सर 25 को क्या बनाना है? 26 के फॉर्म में ना। सर आप बोले 25 टू द पावर 25, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तक तो 24 प्लस 1 कर रहे थे, अब क्यों आप इसको 26 माइनस 1 क्यों करने लगे? अभी तक 24 प्लस 1 कर रहे थे, अब बाबा मुझे इसको 26 प्लस माइनस 1 करना मेरी मजबूरी हो गई। सर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप 26 माइनस 1 कर रहे हैं? कि मेरी मजबूरी यह है कि 25 को 26 मुझे बनाना है, इसलिए मुझे 26 माइनस 1 करना पड़ा। ठीक, अपॉन 26। यहां दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा मतलब ऐसा हो, या तो सेम हो या तो उसका मल्टीपल हो। अभी मल्टीपल वाला भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा सर -1 टू द पावर 25 बटे 26, -1 बटे 26। अब कैसे भाग देंगे? पेचीदा यहां फंसा, प्रॉब्लम यहां आएगी। सर 26 में -1 का भाग कैसे देंगे? अगर रिमाइंडर -1 आ रहा है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, अभी अभी मैं आपको एक नोट करके लिखवाया था, उसी में इसको घटा दिए। 26 माइनस 1 बराबर 25। सर रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 25 आए। ये आपका जो 25 आया है ना, ये आपका वास्तविक रिमाइंडर है, मतलब रियल रिमाइंडर यही है, रियल शेषफल यही है। बातें क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया आपका और अभी सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। हिंट थोड़ा सा दे दूं मैं, इसको करना क्या है? 94 को क्या तोड़ू कि 95 के फॉर्म में आ जाए? सर 94 को 95 माइनस 1 लिखेंगे, ना कि 93 प्लस 1। सॉरी 94 को लिखेंगे सर 95 माइनस 1 टू द पावर 57 प्लस 1 अपॉन 95। सर दोनों वैल्यू सेम मिल गया। आइए -1 टू द पावर 57 प्लस 1 बटे 50। सर -1 के पावर अगर ऑड नंबर हो तो हमेशा ऑड आएगा, तो यह क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 बटे 25, 0 बटे 95। तो रिमाइंडर क्या आया? सर रिमाइंडर 0 आया। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर है? जी सर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब टाइप सी में कैसा क्वेश्चन बने? अब मल्टीपल वाले क्वेश्चन आ गए। अभी तक तो था सर से मतलब 1 प्लस 1 माइनस वाला, अब उसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, उसके आसपास कौन सी संख्या है। जैसे मैं कहूं कि 4 से किसी संख्या को भाग देना है किसी संख्या में, अगर मैं यहां पे 17 लिख दूं, 17 4 के किस मल्टीपल के पास में है? तो बोलेंगे सर 17 16 के पास में है। 4 के 16, 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 17 जो है वह 16 के आसपास है, तो उस संख्या को आप 16 प्लस 1 करके बनाना पड़ेगा, इसके मल्टीपल वाली संख्या के आसपास बनाना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। चलिए आइए। अगर मैं आपसे कहूं कि 143 टू द पावर 49 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 का रिमाइंडर, अभी मैं आपको क्या बताया हूं सर, अब इस 12 के टेबल के आसपास एक तो 43 को तोड़ना, फोड़ना, काटना सब करना पड़ेगा। क्या करेंगे आइए जानते हैं। 143 को क्या कर लूं सर, इस 144 को 12 का टेबल पढ़ूंगा, 12 बराबर में 144। यस सर, तो इसको 144 -1 टू द पावर 49
प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 बन गया कि नहीं सर? 12 के मल्टीपल के आसपास वाली संख्या मैंने लिया 144 माइनस 1, शेष क्या हो जाएगा x माइनस ए या एक्स प्लस ए टू द पावर n, हमेशा a टू द पावर n, तो -1 टू द पावर n सर, -1 टू द पावर 49 प्लस 5 अपॉन 12 सर, -1 इवन ऑड नंबर प्लस 5/12 4/12, तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आपका 4 आया। बातें क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजों को पेश कर रहा हूं आपके सामने, बहुत ही धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं, धैर्य रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब इस क्वेश्चन करिए। 64 को 13 के मल्टीपल के आसपास तोड़िए। 64 को ऐसा तोड़िए वो 13 के मल्टीपल के आसपास टूटे। कैसे टूटेगा उसके बारे में सर, यह 64 है। 13 का टेबल पढ़िए, 13 के 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 5, 13 50 65। इस 64 को 65 के आसपास तोड़िए। तो सर 64 को क्या मैं 65 -1 लिख सकता हूं? जी सर, 65 -1 टू द पावर 59 प्लस सर इस 77 को 13 के मल्टीपल या 13 के टेबल के आसपास तोड़िए। सर 13 50 65, 13 छक्का 78 सर, 77 और 78 सर 78 बन रहा है क्या? यस सर। 77 को 78 -1 बटे पावर 46 अपॉन 13। अब सर 13 50 65 खलास, 13 छक्का 78 खलास। यस सर, यह हो जाएगा -1 टू द पावर 59 प्लस -1 टू द पावर 46 बटे 13। आइए आइए, -1 के पावर अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो तो क्या होता है सर? -1, ऑड हो तो +1 बटे 13। सर 0 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 0 आएगा। बातें क्लियर है? किसी को यहां तक दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दे दूं, मैं बेसिक बताऊंगा, इसमें हम नहीं सॉल्व कराऊंगा। सर 59 को 12 पंचे 60, 59 लिखो 60 -1 और 8 का टेबल पढ़िए 47 क्या होगा सर? 8 छंग 48, तो 47 को आप लिखेंगे 48 -1, फिर कर लीजिएगा। सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट उसके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप डी। अब अभी तक तो हम लोग मल्टीपल चेक कर रहे थे, अब पावर कैसे चेक करेंगे? देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले सर एक वाला, फिर पावर वाली, सॉरी मल्टीपल, अब पावर वाली वैल्यू चेक करेंगे। कैसे सर? 2 टू द पावर 48 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 17। अब इस 2 के पावर को ऐसी फॉर्म में तोड़िए कि वो 17 के इर्द गिर्द पहुंच जाए, या तो 18 में तोड़िए या 16 में। सर 2 के पावर 4 16 होता है क्या? मतलब सर क्या बोला आपने अभी जस्ट? सर 2 के पावर 4 16 होता है क्या? 16 17 के आसपास है क्या? 17 के आसपास में है? जी सर। तो इसको 2 के पावर 4 और 12 लिख सकता हूं क्या मैं? जी सर। 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा? 16 पावर 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 17। 2 के पावर 4 क्या होता है सर? 16, 16 टू द पावर 12 प्लस 5। ओहो हो सर, जो अब ये तो आप स्क्वायर वाला, मतलब जो एक के फॉर्म में तोड़ना तो आप सिखाए तो उस फॉर्म में बन गया। यस मैंने बना लिया। 16 को क्या लिख सकता हूं सर? 17 -1। वाह 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 क्या बात है। 17 -1 टू द पावर 12 प्लस 5 अपॉन 17।
ऐसा हो सकता है क्या जी? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? -1 टू द, अब देखिए 17 टू 17 गायब सर, -1 टू द पावर 17 सॉरी 12, -1 टू द पावर 12 प्लस 5 अपॉन 17, -1 के पावर 12 क्या लिखेंगे 1 प्लस 5 अपॉन 17, 6। रिमाइंडर कितना आया सर? रिमाइंडर 6 आया। बातें क्लियर हुई, बातें समझ में आई, बेहतरीन ढंग से चीज समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आइए। अब यह क्या कहता है, सेम क्वेश्चन सर, 3 के पावर 2025 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 244 का रिमाइंडर। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है। 95% टीचरों को यह क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे जो पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जब पढ़ाना नहीं तो पढ़ेंगे क्यों? ये बात मैटर ये करता है। चलिए 10% टीचर ऐसे हैं जो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए यहां पे देखिएगा, 3 के पावर 2025 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 244। सर इस 3 को ऐसा तोड़िए, ऐसा मरोड़ के रख दीजिए कि वह 244 के आसपास आ जाए। क्या 3 के पावर में तोड़ू, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 243। सर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, 3 के पावर 5 जो बनता है ना सर, वह क्या बनता है पता है? 243, जो कि 244 के पास में है। ऐसा करना पड़ेगा आपको। अब 5 चौक 20 05। ओहो बन गया सर, आइए आइए, बन गया तो बना लिया फिर मैं। अब 3 के पावर 5 क्या होता है सर? 243। फिर वही इसके बाद टाइप फर्स्ट वाला रूल लगा दीजिए आप, जो टाइप फर्स्ट में मैं आपको बताया था। आइए आइए 244। अब 243 को क्या लिख सकता हूं सर? 244 माइनस 1 जी, 244 माइनस 1, 405 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 244, -1 टू द पावर 405 माइनस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 244, 8 प्लस 244। रिमाइंडर कितना आया? तुरंत कहेंगे सर रिमाइंडर 8 आया। बातें क्लियर है जी सर? बातें क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन। अब इसमें हिंट दूंगा मैं। अब 2 को ऐसा तोड़िए फोड़िए, जो भी मन आए करिए, लेकिन 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 वह 17 के आसपास बन जाए। जिससे भाग दे रहे हैं उसी के आसपास बनाना है। माइंड में यह आपके रखिए, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं पावर वाली वैल्यू उसी के आसपास बनाना है। क्या सर मैं 2 की पावर 32 को ऐसा तोड़ूं? क्या तोड़ूं सर? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 के पावर 4। क्या 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 बोला आपने सर? 2 के पावर 4, ठीक है सर। 8 चौक 32, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बच रहा है क्या सर? 2 एक्स्ट्रा बच रहा है भाई। 2 की पावर 32 में 8 चौक 32। देखिए बेसिक समझिए, 2 की पावर 32 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 द पावर 32 जी सर। अब इस 32 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 टू द पावर 4 पावर 8। यही तो चीजें मैं यहां पे अगर यहीं पे 2 लगा दूं, बन गया जी सर, बन गया। प्लस 5 लिख लीजिए यहां पे। आहा, क्या बात है, डिवाइडेड बाई 17। 2 के पावर 4 को क्या लिख सकता हूं सर? 16 टू द पावर 8 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17। सर 16 को क्या लिख सकता हूं? 16 को 17 माइनस 1 टू द पावर 8। यहां पे 2 है, ध्यान दीजिएगा। मतलब 2 इंटू 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 टू द पावर 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 17। सर इसको लिखेंगे 2 इंटू माइनस 1 टू द पावर 8 प्लस 5 अपॉन 17। अब -1 टू द पावर 8 लिखेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और 2 प्लस 5 सर 7 अपॉन 17। तो रिमाइंडर कितना आया? बोलेंगे सर 7। भाई 17 से आपको भाग देना है 7 में।
तो अगर छोटी संख्या 17 से आगे तो रिमाइंडर वही हो जाएगा ना, क्या सोचने की जरूरत है, क्या सोच रहे हैं आप? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 टू द पावर टाइप ई में 7 का रिमाइंडर ज्ञात कीजिए 9 के पावर 24 में। क्या मैं 7 के आसपास 9 है क्या? जी सर 7 के आसपास है। क्या है? 7 + 2। जी सर पावर 24 + 5 टू द पावर 7। फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को? कौन कौन फोड़ेगा बताइए जल्दी से। जी सर फोड़ दिया। इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 24 + 5/7। आहा, अब 2 को ऐसा फोड़िए सर कि 8 7 का या 8 या 6 के आसपास। सर 2 के पावर 3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 के पावर 3 के पावर 8 + 5 टू द पावर 7। 2 दूना 4 दूना 8। सर 8 के पावर 8 + 5/7। इस 8 को क्या लिखेंगे? 7 + 1 टू द पावर 8 + 5/7। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको 1 के पावर 8 मतलब 1 के पावर 8 + 5/7। सर 6/7। रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 6 आएगा। बातें यहां तक के क्लियर, कट एंड क्लियर सर, बेहतरीन ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी सर बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए यस सर 20 टू द पावर 406। आधा क्वेश्चन करूंगा, आधा खुद से करेंगे आप लोग। इसको करेंगे 18 + 2 टू द पावर 416 + 3 टू द पावर 9। यह 9 के आसपास टूट रहा है क्या? 9 दूना 18, तो 2 के पावर 416 + 3 भाई 9। अब सर 2 के पावर 3 इसको बना लीजिए, जो अगर सीधा सीधा कट जाए जो बाहर है उसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। चलिए आइए। अब टाइप एफ व्हेन डिवाइजर आर 5 and 10। जब कभी आपसे कहे कि आपका जो डिवाइजर है, मेरे शेरनी, अगर आपका डिवाइजर 5 और 7 है, उसके लिए कुछ स्पेशल केस होते हैं। एक ही केस करिएगा। क्या है वह केस, उसके बारे में सर। जब कभी कहे कि आपको 5 से और 10 से भाग देने को कहे, फिर शेषफल पूछे, आपको क्या करना है पता है? उस संख्या को का यूनिट डिजिट निकाल लीजिए जिस संख्या में आप 5 और 10 से भाग दे रहे हैं। फिर आप जो आपका यूनिट डिजिट आएगा, अगर 5 से कम आ रहा है तो वह संख्या ही आपका शेषफल हो जाएगा। अगर 5 से ज्यादा आ रहा है तो उसमें से शेषफल घटा देंगे, फिर जो संख्या आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। बातें समझ में आई? कहेंगे जी से। नोट करके लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखेंगे? किसी संख्या में 5 और 10 से भाग देने के लिए कहे तो उस संख्या का इकाई का अंक निकाल लेंगे। इकाई का अंक निकालने के बाद अगर इकाई का अंक 5 से छोटा है तो वह संख्या ही शेषफल होगा। अगर 5 से बड़ा है तो 5 में से घटा देंगे, तो जो संख्या आएगा वही आपका शेषफल होगा। कैसे? क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। नोट करके थीम के नीचे यही स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्लियर? चलिए आइए। 39 टू द पावर 596 + 20 टू द पावर 397 प्लस डिवाइडेड बाई 5। सर अभी भी आपने क्या बताया है? आपने यह बताया है कि देखिएगा, आइए समझिए, समझते हैं क्या समझते हैं इसके बारे में। 39 टू द पावर 596 + 20 टू द पावर 390। सर इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? सर आपने बताया है कि हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। इसके पहले क्या है भूल जाइए, इसके पहले क्या भूल जाइए, इसके लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए, इसके पहले क्या भूल जाइए। सर 9 टू द पावर
4 से भाग दे दीजिए इसको, 4 से भाग इसको दे दीजिए, इसको देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 4 1 4 2 8 4 4 16, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वही पावर हो जाएगा, 4 ही ले लेंगे प्लस। सर 4 टू द पावर, ये पूरा पूरा नहीं कर रहा, 4 2 8 4 4 16 1। सर 9 गुणे 9 4 बार, यह आया 1 इकाई 1 इकाई का 1। सर 1 धन 4 डिवाइडेड बाई 5। सर 5 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सर रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर? बताइए। आइए, हाँ ये बात मैं आपको बताया हूं। सर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस सॉरी 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। आइए, 2 दूना 4, फिर सर 2 के पावर ये क्या होगा पता है? देखिए ऐसे टूटेगा, 2 टू द पावर 4, फिर 2 के पावर 4 को खोले, पर इसको खोला मैं 4 लिख दिया। अब 2 के पावर 4 को खोलूंगा, 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 हो जाएगा। अब 3 के पावर 3 को 3 त्रिका 9 तक 27 प्लस 3 टू द पावर 27। अब सर इसका रिमाइंडर निकालिए, 4 चौक 16, इसको 4 से भाग दे दूंगा, इसको भी 4 से। सर यह 2 के जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहां पावर 4 हो जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाए, प्लस 3 के पावर 27 डिवाइडेड बाई 4, 4 छंग 24। सर 3 रिमाइंडर 3, 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 चल रहा है अभी, पहले इसका यूनिट डिजिट निकालें। 2 के पावर 4 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, उसका रिमाइंडर सॉरी इकाई का अंक 6 प्लस 3 के पावर 3 को 3 त्रिका 9 तक 27, उसका इकाई का अंक 7 डिवाइडेड बाई 5, 7 6 13 डिवाइडेड बाई 5। सर रिमाइंडर तो 3 आ गया। यस सर, अगर 5 से और 10 से भाग देने के लिए कहे यही मेथड अप्लाई करना है। बातें क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो होमवर्क कर सकते हैं सर। सर इसका इकाई का इसका इकाई का निकाल लेंगे, जो आएगा 5 से भाग देंगे। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए, यह मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या? जी सर दे दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप होमवर्क देंगे तो मैं पीट दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, अगर 10 से भाग देने के लिए कहा है तो क्या करें? आइए, एक क्वेश्चन 10 वाला भी ले लेना। इसका इकाई का निकालिए। सर इकाई का निकालने का एक तरीका बताएं। इसके पहले जो लास्ट का 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 का रूल होता है, उसके पहले क्या संख्या भूल जाइए। सर इसके पहले क्या है मुझे भूल जाना है, मतलब 7 के पावर 96 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 टू द पावर 78 डिवाइडेड बाई 4। आई यहां पे 4 से भाग दूंगा मैं, आपका क्या बोलते हैं, 4 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो वह पावर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर 0, 7 टू द पावर 4 ही हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, माइनस 8, इकाई का अंक पहले निकाल रहे हैं। 4 से भाग देने पे 4 एक कदम 4, फिर 38 4 चौनवा 36 2, 8 टू द पावर 2 अपॉन डिवाइडेड बाई 10। रुक जाइए, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा? 7 के पावर 4। सर 1 भाई 7 49, 49 इंटू 49 इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 1 माइनस, सर इसका इकाई का अंक 4 बट्टे 10। बातें क्लियर है क्या? ये सर 1 में से 4 नहीं जाए तो 11 में से 4 निकालेंगे, 7 बट्टे 10। सर या तो ऐसे भी कर सकते, बताया हूं, इसका रिमाइंडर 7 आ गया, या अगर इसको नहीं करना चाहते हैं ऐसे भी करिए। सर 1 में से 4 निकालेंगे, कितना आएगा? -3 बट्टे 10। सर रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, जिससे भाग देते हैं उसी में से घटा देंगे। 10 में से 3 घटा देंगे सर 7, तो रिमाइंडर कितना आया? सर इसका रिमाइंडर 7 आया। बातें क्लियर है? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजों को आपने बताया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और पूरे होल आपके नंबर सिस्टम का
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। इस क्लास को मिस मत करिएगा। सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को देने के बाद मैं सॉल्यूशन के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद पूरा मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा नंबर सिस्टम का। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। जय हिंद।